Welcome back to Social Science class. Today in this session we are going to discuss the answers of ABC part of chapter 17. Before I go into the answers, let me tell you, first of all, open your book, page number 204, and after doing the ABC, I am sending the PDF of question answers of part D and E. Write the question answers in your fair notebook. After the school reopen, I will check your fair notebook. First of all, see the part A. Tick the correct option. Number 1 point, the fundamental right that came into existence in 2002 is the इन 2002 में जो फंडामेंटल राइट एग्जिस्ट हुआ था वो कौन सा था? वो था राइट टू एजुकेशन. आप देख सकते हैं जो पेज नंबर 197 में डू यू नो के अंदर राइट टू एजुकेशन वाज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन 2002. तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो क्या है? बी. सेकेंड देखिए, रिट्स कैन बी इशूड बाय. रिट्स जो है आपने किया था, जो रिट्स की थी आपने 5 रिट्स थी, तो वो यानी कि कौन इशू कर सकता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ग्राम पंचायत, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट. तो इसमें जो आपका ऑप्शन है करेक्ट जो है वो है डी, हाई कोर्ट. नंबर 3 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग statements regarding the fundamental rights is incorrect. जो नीचे आपके स्टेटमेंट दी गई है वो फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग जो कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है? तो देखिए, दे आर गारंटीड टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया. ये करेक्ट है क्योंकि सबके लिए जो है फंडामेंटल राइट्स जो हैं दिए गए हैं. सी देखिए, दे आर नॉट एब्सोल्यूट. यस, फंडामेंटल राइट्स जो एब्सोल्यूट नहीं है. डी देखिए, दे आर जस्टिसेबल. यस, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई वायलेट करता है तो आप उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं. तो जो इनकरेक्ट है वो क्या है? वन कैन मूव टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. तो किसी भी कोर्ट में जा सकता है? नहीं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है. तो इनकरेक्ट जो आपका आंसर है बी. 4 देखिए, आइडेंटिफाई द डायरेक्टिव प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द गांधीयन फिलोसफी. तो गांधीयन फिलोसफी पे जो बेस्ड है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, उसको आइडेंटिफाई करना है. इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन. ये जो है बेटा आपका इकोनॉमिक प्रिंसिपल है. सेकंड देखिए, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत. ये जो है ये गांधीयन प्रिंसिपल है. थर्ड, टू प्रमोट हैवी इंडस्ट्रीज़. नहीं, गांधी जी ने कभी प्रमोट नहीं किया हैवी इंडस्ट्रीज़ को. पार्ट डी देखिए, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस. ये जो है आपका इंटरनेशनल पीस, ये अदर जो है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है. कौन सा है ये? प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. तो आपका इसमें कौन सा ठीक रहेगा? इसमें जो कौन सा ठीक है? बी, जो है गांधीयन फिलोसफी पे बेस्ड है. नंबर 5 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स सेकुलरिज्म. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सेकुलरिज्म को प्रमोट करता है? तो जो है आपका नेशनल कमीशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द वुमेन, ये नहीं है. एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है. राइट टू एजुकेशन भी नहीं है. जो आपका पार्ट डी है कम्युनल हार्मनी, ये जो है सेकुलरिज्म को प्रमोट करता है. कम्युनल हार्मनी मीन्स जहाँ पर अलग अलग कम्युनल जो हैं के लोग भाईचारे के साथ रहते हैं. ये था आपका पार्ट ए.
इसमें फर्स्ट में आपका बी ठीक है, और सेकंड में आपका डी, थर्ड में बी, फोर में बी और फाइव में डी। आगे नेक्स्ट बी पार्ट, फिलअप्स। नंबर 1, द डैश गारंटीज द फंडामेंटल राइट्स टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। कौन गारंटी देता है फंडामेंटल राइट्स की सिटीजन्स को? कॉन्स्टिट्यूशन। आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द फंडामेंटल राइट्स। सेकेंड जो है, राइट टू वर्क हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड फॉर द रूरल अनएम्प्लॉयड अंडर। जो राइट टू वर्क इम्प्लीमेंट किया गया है किसके तहत? रूरल अनएम्प्लॉयड अंडर मनरेगा। मनरेगा के तहत जो है राइट टू वर्क जो है इम्प्लीमेंट किया गया है। इसकी फुल फॉर्म भी आपको बताई थी, पीछे दी भी गई है आपकी पे नंबर 201 में, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। थर्ड देखिए, द प्रैक्टिस ऑफ untouchability has been abolished to pave the way for social equality। सोशल इक्वलिटी के अंडर सोशल इक्वलिटी लाने के लिए जो अनटचेबिलिटी है उसको अबोलिश कर दिया गया है, उसको ख़त्म कर दिया गया है। नंबर 4, सिक्स आर अलाउड टू कीप अ किरपान विद देम एज अ डैश सिंबल। जो सिक्स है वो उनको अलाउड किया हुआ है किरपान रखने के लिए। क्यों किया गया है? क्योंकि उनका रिलीजियस सिंबल है वो। नंबर 5, फ्रीडम ऑफ रिलीजन डज नॉट मीन दैट देयर इज नो चेक एट ऑल ऑन योर रिलीजियस एक्टिविटीज़। जो हमें फ्रीडम मिली है रिलीजन की, उसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं उसको चेक नहीं किया जाएगा। अगर हम एंटी सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं, हम उससे किसी के वेलफेयर को जो है नुकसान पहुंचता है किसी भी सिटीजन के, तो सरकार जो है इंटरफेयर करती है और हमारे ऊपर चेक भी रखती है। ये था पार्ट बी। नंबर 1 में कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर 2 में मनरेगा, नंबर 3 अनटचेबिलिटी, नंबर 4 रिलीजियस और नंबर 5 रिलीजन। नेक्स्ट पार्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग। नंबर 1, सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म में ये जो था, सेकुलरिज्म कब ऐड हुआ था? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। तो इसमें क्या आएगा? पार्ट डी। नंबर 2, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो इसका जो है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू, क्योंकि सब बराबर हैं हमारे यहाँ, कानून की आंखों में सब इक्वल है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो क्या कर दिया गया? जो हमारे यहाँ अनटचेबिलिटी थी उसको अबोलिश कर दिया गया। नंबर 3, फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो क्या है? प्रमोट्स हार्मनी, भाईचारे को बढ़ावा देती हैं हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। नंबर 4, क्यू वारंटो, एक रिट है जो आपने पीछे रिट पढ़ी है, 5 रिट्स। नंबर 5, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या है? नॉन जस्टिसिएबल। आपने जस्टिसिएबल और नॉन जस्टिसिएबल का मतलब पढ़ा भी था, आपने डिफ्रेंशिएट किया था मैंने, कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या है? जस्टिसिएबल। अगर कोई भी गवर्नमेंट है या कोई भी नागरिक है, अगर किसी के भी राइट्स को वोलेट करता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये क्या हो गया? जस्टिसिएबल। और जिसके खिलाफ हम कोर्ट में नहीं जा सकते तो वो क्या है? नॉन जस्टिसिएबल। तो आपका ये जो था पार्ट सी। बेटा ये जो है आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आपने, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो जिस दिन आपका डाउट सेशन होगा उस दिन आप मेरे से अपनी क्वेरीज ले सकते हैं। आपने क्या करना है? चैप्टर को थोरली रीड कीजिए और प्रिपेयर कीजिए अपने आप को टेस्ट के लिए, जो यानी कि आपका थर्सडे को होगा। आपकी जो है क्वेश्चन आंसर की PDF जो है बेटे साथ में भेज दूँगी। आपने क्या करना है? उसको फेयर नोटबुक में करना है।
जो बच्चे नहीं कर रहे बेटा फेयर नोटबुक में लिखिए, क्योंकि आपने मेरे को ऐप पे भी असाइनमेंट में भेजना है, ठीक है। और आपने फेयर नोटबुक आपके जब स्कूल रीओपन होंगे तो चेक होगी और आपके मार्क्स भी लगेंगे। ओके बेटा, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।